के लिए मौसम सरमा में मुश्किलात जो हैं ये मज़ीद बढ़ने जा रही हैं। ख़बर यह है कि वज़ारत तवानाई ने 5 सिफारिशात पर समरी काबीना कमेटी बराए तवानाई को इरसाल कर दी है, जिसकी रोशनी में घरेलू सार्फिन के लिए गैस नाकाबिले यकीन हद तक महंगी होने का इम्कान है। जबकि वज़ीर आज़म पहले ही ये कह चुके हैं कि मौसम सरमा में गैस का बदतरीन बहरान आएगा। मतलब ये हुआ कि गैस महंगी भी मिलेगी और फिर मिलेगी भी नहीं। अगर मिलेगी तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी। लेकिन ज़राए का ये दावा है कि हुकूमत ने बदतरीन गैस बहरान से निपटने के लिए गैस की तरसील और फ़रोख्त के मौजूदा सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने का फ़ैसला किया है। नए सिस्टम के तहत सुई सदर्न और नॉर्दर्न कंपनी की मुल्क भर में इजारादारी को ख़त्म किया जाएगा और फिर सूबाई सतह पर गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को कायम किया जाएगा। जबकि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको भी सूबाई सतह पर गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ कायम करने की इजाज़त दी जाएगी। ज़राए से मिलने वाले इत्तलात के मुताबिक मुल्क भर में गैस की तरसील का निज़ाम जो है सुई सदर्न और नॉर्दर्न से वापस लेकर नेशनल गैस ट्रांसमिशन कंपनी कायम की जाएगी, जिसकी मलकियत वफाकी हुकूमत के पास रहेगी। और फिर इस फैसले की बुनियादी वजह मुल्क में गैस की पैदावार में मुसलसल कमी, गैस चोरी और लॉसेस के बायस सुई नॉर्दर्न और सदर्न को सालाना अरबों रुपए नुकसान है। महंगी दरामदी गैस और फिर आइन के आर्टिकल 158 के तहत सूबों की जानिब से बिला तातुल गैस की फराहमी का मुतालबा है। आलमी कंसल्टेंट के जरिए सूबों और दोनों गैस कंपनियों से मुशावरत का जो अमल है इसको मुकम्मल कर लिया गया है। अब इस पर इम्प्लीमेंटेशन अमल दरामद कब शुरू होगा, क्या इससे वाकई आवाम को रिलीफ मिलेगा, इस सब पर मैं बात करूंगी हमारे इस्लामाबाद की ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, जो वज़ारत तवानाई ने 5 सिफारिशात पर समरी काबीना कमेटी बराए तवानाई को इरसाल की है, अगर इस समरी को मंजूर कर लिया जाता है तो कितने फीसद जो है, किस हद तक जो है वो गैस महंगी हो जाएगी और सारे का सारा बोझ जो है क्या ये फिर अवाम पर, मेरे पर, आप पर, हम जैसे आम लोगों पर पड़ेगा? शाजी देखिए, हुकूमत काफ़ी अरसे से गैस के शोबे में इस्लाहात के ऊपर काम जारी रखे हुए है और मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर रहे, लेकिन एक मखसूस एक लॉबी की कोशिश थी कि जिस तरह माजी के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो पावर सेक्टर है उसको वापडा होल्ड करता था, तमाम मुल्क भर के अंदर बिजली की पैदावार तकसीम तरसील का अमल वापडा के पास था। उसके बाद आलमी इदारों की इमारत के ऊपर उसको अनबंडल किया गया, मुख्तलिफ तकसीम कार कंपनियाँ कायम की गई, बेशुमार चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भर्ती हुए, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भर्ती हुए। आज नौबत ये है कि 2000 रुपये से ज़ायद का गर्शी कर्जा है और बिजली की कीमत आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अब यही सूरत हाल गैस के शोबे में बनने जा रही है। उसकी बुनियादी वजह तो यह है कि गुज़श्ता कई सालों से हमने मुल्की गैस की जो पैदावार थी उसको उस तरीके से नहीं बढ़ा पाए, उसकी राह में बेशुमार रुकावटें खड़ी की गई। अल्टीमेटली इंपोर्टेड गैस के ऊपर हमारा इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ और अब जो हमारी 2 गैस कंपनियां हैं, सुई नॉर्दर्न जो कि पंजाब और केपीके में ऑपरेट करती है, सुई सदर्न सिंध और बलूचिस्तान में ऑपरेट करती है। अब ये तजवीज़ आई है कि हमें गैस की कंपनियों की भी अनबंडलिंग कर देनी चाहिए। सूबाई सतह के ऊपर कम से कम 4 कंपनियां बने और इससे ज़्यादा भी बन सकती हैं तो बनानी चाहिए। और जो गैस ट्रांसमिशन का शोबा है मुल्क भर के अंदर, वो वफाकी हुकूमत नेशनल गैस ट्रांसमिशन कंपनी कायम करके अपने पास रखे, जो कि एक बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श काम है। ज़राए का ये कहना है कि जो समरी मूव की गई है इसके पीछे भी वही माजी की जो वापडा वाली प्रैक्टिस थी वही कार फरमा है कि हुकूमत या कुछ लोग मुस्तकबिल के अंदर ट्रांसमिशन के जरिए से भारी मुनाफा कमाएं और मुख्तलिफ छोटी छोटी गैस कंपनियां कायम करके वही सूरत हाल होगी जो इस वक्त बिजली की तकसीम कार कंपनियों की है, जैसे कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की कंपनीज होंगी, उनको भी प्रोविंशियल सूबाई सतह पर गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो है ना वो कायम करने की इजाजत होगी। जो निजी कंपनियां हैं उनको भी इजाजत दी जा रही है। जी बिल्कुल, ये इजाज़त तो इस वक्त भी उन्हें हासिल है और ठीक है आप गवर्नमेंट उनको इजाज़त दे, लेकिन जो अनबंडलिंग का प्लान है ये बहुत तबाहकुन साबित हो सकता है। हुकूमत ने पहले वापडा को अनबंडल किया, तकसीम कार कंपनियां बनाई, फिर पैप को ख़त्म की, फिर पैप को अब बनाई जा रही है। अब यही प्रैक्टिस जब आप यहाँ पर करेंगे तो अल्टीमेटली कोई इनके पास सॉलिड जो इसका रिजल्ट है ये सॉलिड फार्मूला या सॉलिड प्लान नहीं है, क्योंकि एक आलमी कंपनी ने इस बात की निशानदेही की थी कुछ अर्सा कबल हुकूमत को, आईपीपीज और कंपनी, और उस वजह से सर्कुलर डेट के एक जाल में हम फंसते चले गए। यहाँ पर भी फिर कोई ज़ाहिर है कोई ऐसा मामला हो सकता है।
जी एग्जैक्टली बिल्कुल इसी सूरत हाल की मंजर कशी की है एक आलमी कंपनी ने। हुकूमत को बताया गया कि अगर आप ये इकदाम करेंगे तो इसके नतीजे में यही सूरत हाल होगी। उसके बाद जो बेरोजगारी बढ़ेगी, कंपनियां बैंक दिवालिया हो जाएंगी और आपके लिए काम जारी रखना कितने अरसे तक अरबों रुपए की सब्सिडी आप इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि इस वक्त ट्रांसमिशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है ये वो एक एवरेज गैस सेल प्राइस लॉसेज वो एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं। जब आप अनबंडल करने जा रहे हैं, आपके पास कोई इफेक्टिव प्लान नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां सिर्फ गैस लेकर आ रहे हैं, लेकिन जो गैस बहरान है वो कैसे हल होगा? क्योंकि वजीर आजम तो हमें ये नवीद दे चुके हैं ना कि इस साल जो है ना वो गैस का शदीद बहरान आ सकता है। तो अब गैस तो जितनी है वो तो उतनी रहेगी, ये बहरान कैसे खत्म होगा? नया सिस्टम आप ले आए, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ले आए, लेकिन जो गैस का बहरान है इसको आप कैसे खत्म करेंगे? देखिए ये जो गैस का ये बहरान है ये फौरी तौर के ऊपर तो कोई इनके पास कोई सॉलिड प्लान नहीं जिसको खत्म कर सके। सारा इन्हिसार है दरामदी गैस के ऊपर। और इस जो नाइट एडिशन को मसूल होने वाली दस्तावेज है उसमें वो बता रहे हैं कि हम LNG बहुत महंगी है, हम घरेलू सार्फिन को सप्लाई करते हैं, रिकवरी नहीं हो पा रही और गैस कंपनियां अरबों रुपए के बोझ तले दब चुकी हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 80 अरब रुपए से जायद वाजबात हैं जो कि LNG घरेलू शोबे को दी गई और रिकवरी नहीं हो सकी। पावर सेक्टर RLNG खरीदने को तैयार नहीं है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री RLNG खरीदने को तैयार नहीं है। तो इस सूरत हाल के अंदर एक बहुत बड़ा क्योस होने जा रहा है आने वाले महीनों में, क्योंकि महंगी गैस को खरीदने को तैयार नहीं है। हुकूमत ने इसके अंदर क्या प्रपोजल दिया है कि हमें एक कम से कम जो भी सार्फिन हो, घरेलू सार्फिन हो, कमर्शियल सार्फिन हो, वो एवरेज गैस की जो सेल प्राइस है वो हर सूरत पे करे। अगर वो इंप्लीमेंट कर दिया तो घरेलू सार्फिन के लिए जो गैस की बिल अदा करना वो तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। गर्मियों में बिजली के बिल जान छोड़ते हो, अब सर्दियों में जो है गैस के हजारों बिल जो है ना वो पे करना पड़ेंगे। एग्जैक्टली और अब सूरत हाल ये है कि इस प्लान को आइंदा हफ्ते कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी के सामने पेश किया जाएगा और इतलात ये है कि इस प्लान को मंजूर करवाने की तैयारी कर ली गई है। लेकिन इसका वही सूरत हाल होने जा रही है जो माजी के अंदर पावर सेक्टर में हुई, तकसीम कार कंपनियां बनी, लुक्रेटिव पोस्ट क्रिएट हुई, लोगों ने बेनिफिट लिया और पावर सेक्टर आज डूब चुका है 2000 रुपए के गर्शी कर्जे में।